शिव कौन है? ये सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है। क्या वे केवल कैलाश पर ध्यान मग्न योगी हैं या नटराज के रूप में ब्रह्मांड का नृत्य करने वाले? कुछ उन्हें भोलेनाथ मानते हैं जो सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं, तो कुछ रुद्र जिनका क्रोध प्रलय ला सकता है। शिव की कहानियां हर जगह हैं, मंदिरों में, पुराणों में, दादी नानी की कथाओं में। लेकिन इन सब रूपों के पीछे उनका असली स्वरूप क्या है? यही रहस्य हमें आकर्षित करता है। शिव विरोधाभासों से भरे हैं, गृहस्थ भी, बैरागी भी, देवों के देव, भूतों के स्वामी, सुंदर भी, भयानक भी, सृजनकर्ता भी, संहारक भी। हर रूप, हर प्रतीक में गहरा अर्थ छिपा है। शिव केवल एक देवता नहीं, वे एक दर्शन है, जीवन जीने का तरीका। उन्हें समझना खुद को और ब्रह्मांड को समझना है। असल में शिव की खोज बाहर नहीं, भीतर की यात्रा है। वे उस परम सत्य का प्रतीक हैं जो जन्म मृत्यु से परे है, समय से मुक्त है। उनका कोई एक निश्चित रूप नहीं, वे अरूप हैं, हर कण में, हर जीव में, हमारे भीतर भी। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं, शिव के रूपों, प्रतीकों और उनके पीछे छिपे संदेशों को समझने की कोशिश करते हैं। शिव की उत्पत्ति कहां से हुई? असल में शिव की कोई शुरुआत नहीं, वे अनादि और अनंत हैं। वेदों में शिव का उल्लेख रुद्र के रूप में मिलता है, प्रकृति की विनाशकारी और उपचारक शक्तियों के प्रतीक। पुराणों के अनुसार शिव स्वयंभू हैं, किसी ने उन्हें बनाया नहीं। वे त्रिदेवों में से एक हैं, ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु पालन, शिव संहार। लेकिन उनका संहार भी एक नई शुरुआत का द्वार है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी शिव के आदि रूप के प्रमाण मिलते हैं। पशुपति मुद्रा में ध्यान मग्न योगी। ये दिखाता है कि शिव की पूजा हजारों वर्षों से होती आ रही है। शिव केवल एक पौराणिक देवता नहीं, बल्कि भारतीय चेतना का अभिन्न अंग है। उनका स्वरूप समय के साथ विकसित हुआ, जिसमें कई संस्कृतियों की धाराएं मिली। उनकी उत्पत्ति को किसी एक कहानी या समय में नहीं बांधा जा सकता। वे शाश्वत सिद्धांत हैं, हर रूप में प्रकट होते हैं। चाहे हम उन्हें रुद्र, पशुपति या महादेव कहें, बात उसी अनंत शक्ति की है। शिव की कहानी किसी एक किताब में नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में फैली है। उनकी उत्पत्ति का रहस्य समय के पार छिपा है। शिव का सबसे रहस्यमयी प्रतीक है उनका तीसरा नेत्र, त्रिनेत्र। यह साधारण आंख नहीं, बल्कि ज्ञान और अंतर्दृष्टि की आंख है, जो माया के पार देखती है। जब शिव ध्यान में होते हैं, उनकी तीसरी आंख खुली रहती है। यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान भीतर की यात्रा से मिलता है। पौराणिक कथा है, कामदेव ने शिव की तपस्या भंग करनी चाहिए, तो शिव ने तीसरी आंख खोलकर उसे भस्म कर दिया। यह दिखाता है कि ज्ञान की अग्नि वासना और मोह को जला देती है। तीसरी आंख का खुलना अज्ञान का नाश और आत्मज्ञान का उदय है। हमारी दो आंखें भूत और भविष्य देखती हैं, लेकिन तीसरी आंख वर्तमान को, यही जीवन का असली आनंद है। योग और ध्यान में इसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। यह आंतरिक जागृति का केंद्र है। शिव का त्रिनेत्र हमें प्रेरित करता है कि हम भी ध्यान और साधना से अपने भीतर की शक्ति को जागृत करें। शिव का हर प्रतीक ब्रह्मांड के गहरे रहस्य को उजागर करता है। उनके सिर पर बहती गंगा ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है। ज्ञान को संभालने के लिए शिव जैसी स्थिरता चाहिए। उनके गले का नाग कुंडलिनी शक्ति और काल का प्रतीक है। शिव काल से परे हैं, महाकाल हैं। नाग का नियंत्रण दिखाता है कि योगी अपनी ऊर्जाओं और मृत्यु के भय पर विजय पा सकता है। डमरू सृजन की ध्वनि का प्रतीक है। AUM की ध्वनि से सृष्टि का विस्तार होता है। त्रिशूल संतुलन और संहार का प्रतीक है। तीन गुणों, सत्व, रजस, तमस का संतुलन। अर्धचंद्रमा मन पर नियंत्रण का प्रतीक है। शिव ने मन की चंचलता को वश में किया है। शिव का हर प्रतीक जीवन जीने की कला सिखाता है। वे दिखाते हैं कि शक्ति और ज्ञान को विनम्रता और नियंत्रण के साथ धारण करना चाहिए। शिव के प्रतीकों में ब्रह्मांड के नियम और जीवन के गहरे अर्थ छिपे हैं। शिव का स्वरूप केवल विनाशकारी नहीं, उनका सौम्य और कल्याणकारी पक्ष भी है। योगी स्वरूप में वे शांति और आत्म नियंत्रण के प्रतीक हैं। अर्धनारीश्वर रूप में वे दिखाते हैं कि पुरुष और स्त्री ऊर्जाएं एक दूसरे की पूरक हैं। यह लैंगिक समानता और सम्मान का संदेश है। नटराज के रूप में उनका तांडव नृत्य सृजन, पालन और संहार का चक्र है। जीवन को उत्सव की तरह जीने की प्रेरणा देता है। शिव का भोलानाथ स्वरूप करुणा और प्रेम का पाठ पढ़ाता है। सच्चा बड़प्पन सरलता में है। वे दिखाते हैं कि वैराग्य और गृहस्थ जीवन, सृजन और विनाश, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिव के सौम्य रूप समाज के लिए आदर्श हैं। ध्यान, समानता, कला और करुणा। उनका सौम्य रूप जीवन के सकारात्मक और रचनात्मक पहलुओं से जोड़ता है।
शिव का रौद्र रूप विनाश और अनुशासन की आवश्यकता को दर्शाता है। जब अन्याय और अहंकार बढ़ते हैं तो शिव रुद्र रूप धारण करते हैं। उनका क्रोध बुराइयों का नाश करता है। काल भैरव स्वरूप मृत्यु के भय पर विजय का प्रतीक है। श्मशान हमें याद दिलाता है कि शरीर नश्वर है। वीरभद्र रूप धर्म और सम्मान के उल्लंघन पर प्रकट होता है। यह चेतावनी है कि अन्याय का परिणाम विनाशकारी हो सकता है। शिव के रौद्र रूप समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। वे सिखाते हैं कि अनुशासन और नियमों का पालन न हो तो अराजकता फैलती है। ये रूप हमें अपने भीतर की बुराइयों, क्रोध, अहंकार, लालच को नष्ट करने की प्रेरणा देते हैं। कभी कभी कठोर कदम उठाना जरूरी होता है ताकि अच्छाई और धर्म की रक्षा हो सके। हमारे ऋषियों ने शिव के प्रतीकों में जो रहस्य छिपाए, आज विज्ञान भी उनकी पुष्टि कर रहा है। नटराज का आनंद तांडव ब्रह्मांड के सृजन और विनाश का नृत्य है। भौतिक विज्ञान भी यही कहता है। CERN के बाहर नटराज की प्रतिमा स्थापित है। यह विज्ञान और आध्यात्मिकता के गहरे संबंध का प्रतीक है। शिव के त्रिनेत्र की अवधारणा को भी विज्ञान से जोड़ा जा सकता है। पीनियल ग्रंथि को तीसरी आंख का भौतिक रूप माना जाता है। ध्यान से इस ग्रंथि को सक्रिय कर उच्च चेतना का अनुभव किया जा सकता है। अर्धनारीश्वर रूप में भी वैज्ञानिक सत्य छिपा है। हर पुरुष में स्त्री हार्मोन और हर स्त्री में पुरुष हार्मोन होते हैं। शिव के प्रतीक धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड और मानव जीवन के गहरे सत्य भी दर्शाते हैं। विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों एक ही सत्य की खोज के दो मार्ग हैं। शिव के सभी रूपों और प्रतीकों का सार है आत्मज्ञान की खोज। शिव का असली संदेश बाहरी पूजा में नहीं, भीतर की यात्रा में है। वे सिखाते हैं कि ईश्वर बाहर नहीं, हमारी चेतना में है। शिव को पाना स्वयं को जानना है। उनका संदेश है, परिवर्तन को स्वीकार करो। संहार अंत नहीं, नई शुरुआत है। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, परिवर्तन ही नियम है। तीसरी आंख कामदेव को भस्म करती है। इच्छाओं और मोह पर नियंत्रण जरूरी है। सच्ची खुशी वस्तुओं में नहीं, संतोष और आत्मविकास में है। शिव का सबसे बड़ा संदेश शिवोहम, मैं ही शिव हूं। ध्यान और आत्मचिंतन से हम अपने भीतर शिवत्व का अनुभव कर सकते हैं। शिव का असली रूप क्या है? वे रूप से परे अरूप हैं, एक चेतना, एक ऊर्जा। हर रूप जीवन के अलग पहलू को दर्शाता है। शिव की खोज मंदिर या तीर्थ यात्रा पर नहीं, भीतर की यात्रा में है। जब आप शांति, साहस, प्रेम और करुणा के साथ जीते हैं तो आप अपने भीतर शिव को महसूस करते हैं। शिवत्व की सच्ची खोज है अपने भीतर के शिव को पहचानना। इसके लिए पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं, दैनिक जीवन में भी शिवत्व पाया जा सकता है। अपनी तीसरी आंख, विवेक और अंतर्ज्ञान को जागृत करें। जब आप हर कण में उसी चेतना को देखने लगते हैं तो पूरी दुनिया मंदिर बन जाती है। अगली बार शिव की मूर्ति देखें तो उसके पीछे छिपे अर्थ को समझें। शिव कोई दूर बैठे देवता नहीं, वे आपके भीतर की चेतना है। शिव को जानना स्वयं को जानना है। AUM नमः शिवाय।